और भूल जा। और बुरा जब तुम्हें कोई कह रहा है तो तुम उसे स्वीकार मत करो। ये उसकी बुद्धि है, वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आप उसकी बुद्धि को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। ये बिल्कुल, अगर हमको कोई कह रहा है कि ये चोर है तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे में चोरी की कोई बात तो नहीं है। अगर है तो भगवान सामने से हमें संबोधन करें, सुधरना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे में चोरी नहीं तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? फिर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए मिथ्यारोप तो करेंगे ही। जगत है, बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगा संसार? बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने को प्रसन्न रखना है, अपने को रखना है, अपने को इनकी बातों में आकर के दुखी नहीं होना है। मर्जी, अगर हम किसी विभाग में हैं जहां हमें सफाई देने की आवश्यकता, वहां तो दे सकते, पूरी देनी चाहिए। और जब सफाई देने पर भी बात न माने तो अपनी कट्टरता पे लगे रहना। जो होना होगा वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम ऐसे मिथ्या आरोपों पे या ऐसे छल कपट वालों के नीचे दबने वाले नहीं। बहुत मजबूत रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। जब भगवान का भरोसा होगा तो छाती चौड़ी करके बात करोगे, और इंसान का भरोसा होगा कि साहब अगर हमको हटा दिए तो नौकरी चली जाएगी। अगर ये साहब थोड़ी, साहब का साहब है वो, अगर वो चाहेगा तो सब मंगल ही बन जाएगा। इसकी क्या बात है? इसलिए मस्त रहो, नाम जप करो। आकर्ष, राधे राधे मेरी लाडली जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लाडली जी की कृपा से मैंने आपकी यूट्यूब के माध्यम से सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुने हैं। गुरुदेव भगवान, मैं आपके लिए वो हर एक चीज करना चाहता हूँ जिससे आप हमेशा खुश रहें, और मेरी ये दिली इच्छा कि मैं आपसे मित्रता कर, ताकि मैं सारी वो बातें करूँ, क्या बातों को ध्यान रखूँ जिससे आप प्रसन्न रहें। सबसे पहली बात है कि आप गर्लफ्रेंड आदि के चक्कर में मत पड़िएगा। ब्रह्मचर्य धारण कीजिएगा, राधा नाम जपिएगा, माता पिता का आदर कीजिएगा, बस इसी से हम प्रसन्न हो जाएंगे और इसी से तुम्हारी जीवन की उन्नति हो जाएगी। ठीक है? आप अपनी श्रीमुख से मुझे राधा नाम जप। राधा 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 राधा। पंडित गौरव शर्मा जी, दाऊ जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं किसी विशेष संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षित नहीं लिया हूँ, मतलब कहीं से लिया हूँ, बट ऐसे में क्या हमको सांप्रदायिक से ही दीक्षा लेनी चाहिए या गुरुदेव ने जो? संप्रदाय का तात्पर्य होता है मार्ग। किसका प्रश्न है? जीटी रोड। अगर हमें गाड़ी दौड़ानी है तो हमें जीटी रोड की आवश्यकता होगी। संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम आचार्य की शरण होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर आंख मूंद के दौड़ते हैं तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। संप्रदाय का मतलब कोई भयावा या कोई फसावट या कोई ऐसा नहीं। संप्रदाय का मतलब जीटी रोड, सुदृढ़ मार्ग संप्रदाय। अब जैसे हमें प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, तो हमको वही मार्ग लेना पड़ेगा ना। तो हमको स्वामी हरिदास जी की शरण में होना पड़ेगा, हरिवंश जी की शरण में होना पड़ेगा, तो उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे। अब हमको सखा भाव की उपासना करनी, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा यार है, तो हमको वल्लभाचार्य जी के मार्ग में चलना पड़ेगा। भाई हमको जहां जैसे हमको बिहारी जी जाना है तो बिहारी जी वाले मार्ग में, राधा रमण जी जाना तो ये मार्ग है। भक्ति में उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है मार्ग। तो अगर हमें प्रभु के इन भावों में चलना है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, तो हमें उसी मार्ग वाले महापुरुष से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमें जाना बिहारी जी है और हम चलने लगे छठी कला की तरफ, तो मार्ग तो है लेकिन हम कभी बिहारी जी नहीं